नमस्कार दोस्तों, संजीवनी धातु फॉर हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, निर्विचार ध्यान के आज के इस वीडियो में जो जानकारी आप पाने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। इससे आसान और पावरफुल ध्यान आपने आज तक न सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। इस वीडियो के अंत में निर्विचार स्थिति को स्थापित करने के लिए 10 मिनट शहनाई की धुन पर राग भैरवी सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं निर्विचार ध्यान क्या है। दोस्तों, सारी वैज्ञानिक खोजें और नए आविष्कार जिन जानकारियों ने दुनिया बदल दी वह सब निर्विचार अवस्था की ही देन है। खोज दो तरह से होती है। जो खोज विचार अवस्था में की जाती है वो हमने पढ़ाई द्वारा और इधर उधर से सुनकर या देखकर उन बातों को अपने दिमाग से जोड़कर खोज की। इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसी खोज में पुरानी बातों को जोड़कर नया रूप दिया जाता है। ये जीवन में कोई नया या बड़ा बदलाव नहीं ला सकती। और जो खोज निर्विचार अवस्था में होती है, आइए उसे जानते हैं। सारी वैज्ञानिक खोजें और नए आविष्कार निर्विचार अवस्था की ही देन है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को दिमाग के शांत होने पर ऐसे विचार सपनों में, आराम के समय या ध्यान की अवस्था में और शांति के क्षणों में आते हैं, जिन्होंने पूरी मानव जाति के जीवन को बदल कर रख दिया है। इस तरह के विचार नए और ताज़े होते हैं। इनका पुराने अनुभव और जानकारियों से कोई संबंध नहीं होता। जब इस तरह के विचार आते हैं तो हम खुद भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये ख्याल मुझे कैसे आया। बच्चों में इसका असर बहुत शीघ्र होता है। पढ़ाई में अच्छा फोकस कर पाते हैं और उनमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी आ जाती है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारे आसपास जो स्पेस, जो खाली जगह है, वह अनंत ज्ञान और संभावना से भरा है, जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड कहता है। हमारे धर्म इस खाली जगह को ईश्वर, अल्लाह, खुदा, मालिक, विराट या निराकार कहते हैं। इनकी शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में स्थित हैं। हम उसे देख नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे मोबाइल की तरंगे हमें दिखाई नहीं देती, पर अनंत जानकारियां उन तरंगों से ली जा सकती हैं। हमारे दिमाग में ऐसी ग्रंथि मौजूद है जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, जिसके द्वारा हम क्वांटम फील्ड के संपर्क में आकर जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। यह ग्रंथि तभी सक्रिय होती है जब हमारा दिमाग निर्विचार में होता है। इसी निर्विचार अवस्था में जाकर ईश्वर या क्वांटम फील्ड से संपर्क बनाने की कला को ध्यान कहते हैं। एक आम आदमी ध्यान कैसे करे? अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते कि उनको जिंदगी में करना क्या है। कोई टारगेट नहीं, कोई गोल नहीं। जितनी समझ है उतनी ही समझ में जीवन निकाल देते हैं। परेशानियों को तो अपना अभिन्न अंग समझते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। इंसान के मन में प्रतिदिन 50 से 60 हजार विचार आते हैं। अनावश्यक मानसिक विचारों की गतिविधियां घटने से ही ध्यान आसान हो सकता है। विचारों से हमारे शरीर पर तुरंत असर होता है, जो हमें स्वस्थ या अस्वस्थ बनाते हैं। आपने खुद को ही समझना है कि किन विचारों से शरीर पर कैसा असर होता है। ये विचार सारा दिन चलते रहते हैं और शरीर की ऊर्जा को खर्च करते रहते हैं। जितनी ऊर्जा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए होती है, उतनी मिल नहीं पाती और शरीर रोगी होने लगता है।
इंसान को यह लगता ही नहीं कि विचारों से उसकी ऊर्जा खर्च हो रही है। जरा सोचिए, बिना ऊर्जा के कोई चीज कैसे काम करेगी। बीमार पड़ने पर डॉक्टर अक्सर यही कहते हैं कि ज्यादा सोचा मत करो। अब सवाल यह है कि बिना विचारों के काम कैसे करें। आप जितना चाहे उतना विचार करिए, लेकिन व्यर्थ के विचार निकाल दें। विचारों को साक्षी बनकर देखें। आपकी योग्यता भी आपकी नहीं है। ये विचार परमात्मा की देन है। स्वयं को कर्ता ना बनने दें। कुदरत से बने इस अद्भुत शरीर को कुदरत के हिसाब से चलने देना है। दिन में किसी भी समय कुछ देर निर्विचार होने से शरीर में बहुत सारी ऊर्जा आ जाती है। अपनी आदतें और स्वभाव में बदलाव लाइए। आपने विचलित, तनावग्रस्त और क्रोधित नहीं होना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इससे बुद्धि सही काम नहीं कर पाती। कॉस्मिक ऊर्जा पाने के लिए निर्विचार होना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार आपका फोन बिजी होता है तो दूसरा व्यक्ति आपसे संपर्क नहीं कर सकता, इसी प्रकार हमारे विचार चलते रहेंगे तो कॉस्मिक ऊर्जा हमारे अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां यानी ऊर्जा बहने के मार्ग होते हैं। शरीर में जहां से ये नाड़ियां क्रॉस होती हैं उन्हें ऊर्जा केंद्र या शक्ति केंद्र कहते हैं। हम उन्हें 7 चक्रों के नाम से भी जानते हैं। ये 72,000 नाड़ियां हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में विभाजित हो जाती है, जो हमारे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान को संतुलित रखती हैं। पूरा शरीर इन्हीं नाड़ियों के हिसाब से चलता है। जैसे आपके विचार या आदतें होंगी, वैसी ही शक्तियां आपके अंदर प्रवेश करेंगी। अब ये निर्णय आपने लेना है कि किन शक्तियों से कैसे काम लेना है, जो ब्रह्मांड में अनंत रूप में व्याप्त हैं। दोस्तों, जिंदगी में आपको जो भी पाने की इच्छा है या जो भी आपका गोल है, उन्हें एक डायरी में लिख लें। जब भी आपका मन एकदम खुश और शांत हो तो इन इच्छाओं को कुछ दिन तक पढ़ते रहिए। बार बार अपनी इच्छाएं पढ़ने से ये मैसेज आपके अवचेतन मन को चला जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ये मैसेज पूरे ब्रह्मांड में जाने लगता है। अब ब्रह्मांड में उन्हें पूरा करने की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पिंड का मतलब मानव शरीर होता है। जो ब्रह्मांड है वही शरीर है, और जो शरीर है वही ब्रह्मांड होता है। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि निर्विचार ध्यान के क्षणों में आपका शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से भिन्न नहीं रह जाते। आपका लिखा हुआ गोल पूरे ब्रह्मांड में जाने लगता है। ब्रह्मांड में उन्हें पूरा करने की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। जब भी आप निर्विचार ध्यान में जाना चाहेंगे तो आपको कोई इच्छा या गोल याद नहीं करना है। जो मैसेज आपने अवचेतन मन को दिया है, उससे ब्रह्मांड अपने आप कनेक्शन बनाकर उसको पूरा करने लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि निर्विचार ध्यान क्या होता है और कैसे होता है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, निर्विचार तो आप रोज होते हैं, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती। जब आप सोते हैं तो क्या होता है, इसे जरा समझते हैं। नींद से पहले आपका माइंड सोचना छोड़ देता है, जिससे नींद आ जाती है। नींद में आपको अपना नाम, अपनी पोजीशन, आपका काम, आपके रोग, तकलीफें कुछ भी पता नहीं होती। आप अमीर हैं या गरीब, आप किस जाति या धर्म से हैं, आप स्त्री हैं या पुरुष, छोटे हैं या बड़े, दुखी हैं या सुखी, गर्मी है या सर्दी है, रात है या दिन है, इत्यादि कुछ भी एहसास नहीं होता। आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन, कुछ नहीं पता होता। कोई भी विचार और चिंताएं याद नहीं रहती। ये होती है निर्विचार अवस्था। लेकिन इस निर्विचार अवस्था का बोध आपको नहीं होता।
बोध नहीं होने के कारण आपका मन ब्रह्मांड से एकाकारिता नहीं बना पाता, आपकी इच्छाएं वो नहीं जान पाता। जागते हुए निर्विचार कैसे हो सकते हैं, आइए अब इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, नींद वाली शांत और निश्चित अवस्था आपको केवल 5 मिनट के लिए जागते हुए लानी है। सबसे पहले तो जो आपको अच्छे नहीं लगते उन सबको माफ करना है। इसके लिए किसी से पूछने या किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग गलत हैं उनकी गलतियों से खुद को परेशान नहीं करना है। अपने काम को बोझ नहीं समझना है, उसको चाहना है। आप परेशान होने से बच जाएंगे। खुद के द्वारा हुई गलतियों के लिए दूसरों से माफी मांगने से आपको संकोच नहीं करना है। फायदा सिर्फ आपका होना है। अपनी तकलीफों और परेशानियों को याद नहीं करते रहना है और ना ही खुद को दोषी मानना है। किसी ने विश्वासघात किया या धोखा दिया, उसको दिमाग से निकालना होगा। जो बीत गया उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। परिवार की कोई समस्या है तो उसको साक्षी भाव से देखें। दिमाग को फ्री रखना है। धन संबंधी प्रॉब्लम को याद नहीं करते रहना है। ये सभी बातें आप नींद में भी भूलते ही हैं। 5 मिनट और भूलने में क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे ये फायदा होगा, आपके काम बनने लगेंगे। हमने जो बातें आपको अभी बताई उन सबको करने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी होती है। केवल आपकी सोच को दिशा देने का प्रयास किया है। पूरे दिन में 2-3 बार केवल 5-5 मिनट के लिए ही आप ऐसा कर पाए तो सब कुछ मिलने लगेगा। रोग ठीक होने लगेंगे, सभी ग्रह संतुलित होने लगेंगे, आप में बड़ा परिवर्तन आने लगेगा। आप दिन भर खुश रहने लगेंगे, सारे काम आसान होने लगेंगे, सभी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। दोस्तों, हमारे 7 चक्रों वाले 7 वीडियो में बीज मंत्र और उनके रागों का भी आप लाभ ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सहायक होंगे। कुछ देर सभी विचारों को छोड़ना होगा। अपनी किसी भी तकलीफ को याद नहीं करना है, सब अपने आप होने लगेगा। केवल मुस्कुराना है। अब हम शहनाई पर राग भैरवी सुनेंगे। अपनी आंखें बंद कर लें।
धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। निर्विचार ध्यान से सबसे बड़ा और ज़बरदस्त लाभ होगा, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति भी आसानी से जागृत हो सकेगी। इसकी जानकारी भी कुंडलिनी शक्ति के वीडियो में दी गई है। आगे भी हमारे वीडियो आते रहेंगे जो आपको अच्छा लाभ देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sanjeevanidhatu.com पर जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।